हमारी स्किन की तरह हमारी स्कैल्प का भी पीएच होता है और हमारी स्कैल्प का पीएच होता है 3.6 और अगर ये पीएच इम्बैलेंस हो जाए तो हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हमारे बाल डल, ड्राई, डैमेज और फ्रिजी नजर आते हैं। हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर विंगार्डियम एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस आउट करेगा और अगर आपको डल, ड्राई, डैमेज, फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है उन्हें भी फिक्स करेगा, आपका हेयर फॉल जो कि रुक नहीं रहा उसे भी फिक्स करेगा। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नेचुरल सप्लीमेंट जो आप अपने एवरीडे बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करेंगे जिससे आपका हेयर फॉल, आपकी ओवरऑल हेल्थ improve होगी। So without wasting any further time, let's start today's video. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो स्कैल्प का पीएच कैसे बैलेंस करना है उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी जो स्कैल्प का पीएच इम्बैलेंस होता है उसके क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले उसका रीज़न है एल्कलाइन प्रोडक्ट्स का यूसेज। जब भी आप कोई केमिकल प्रोडक्ट अपने बालों के लिए खरीदते हैं, फिर चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो या फिर कोई भी मास्क हो, आप उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ें क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये एल्कलाइन प्रोडक्ट है या नॉर्मल प्रोडक्ट है। उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपका स्कैल्प का पीएच इतना होना चाहिए, उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को आप अपने लिए यूज़ करें। तो मेक श्योर करें कि एल्कलाइन प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करें। नंबर 2 इज़ यूजिंग बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स या केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों पर। अगर आपने रिबॉन्डिंग करवाया है, आपने स्मूथनिंग करवाया, आपने हेयर बोटॉक्स करवाया है, कुछ भी इस तरह का ट्रीटमेंट अगर आपने अपने बालों पे लिया है तो भी हमारे स्कैल्प का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। रीजन इसकी, जब भी आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे लेते हैं या कलर आप अपने बालों पे करवाते हैं तो आपने देखा होगा आपके बालों से ना बहुत ज़्यादा धुआं स्टीम से निकलती है। वो आपके बालों का मॉइस्चर निकाल रहे होते हैं। उस मॉइस्चर के कारण ही हमारे बाल जो है ना उसमें बड्स आते हैं, वो रोटेट हो पाते हैं, हर तरह पे मुड़ जाते हैं। जब आप कोई भी अपने बालों पे करवाते हैं, केराटिन ही करवाते हैं, आपने देखा होगा आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। रीज़न उसका जो मॉइस्चर है वो खींच लिया गया है और उसके बाहर से केराटिन की या स्मूथनिंग की जो भी आपने केमिकल उस पर करवाया है उसकी एक लेयर चढ़ा दी है जिसकी एक एक अवधि होती है, लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ, 8 मंथ्स, एक टाइम पीरियड होता है कि जब तक वो आपके बालों की आउटर लाइन पे रहेगा, वो भी तब तक जब तक आप वो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो आपको उस बुटीक से या उस पार्लर से दिए गए हैं। तो जब भी आप अपने लिए ये केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने का सोचें, मेक श्योर करें कि आप 10 बार अच्छे से सोच लीजिए क्योंकि वो आपके बालों का सारा मॉइस्चर ख़त्म कर देता है। नंबर 3 इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक जैसे आप डस्ट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं एंड आप कोई भी प्रोटेक्शन अपने बालों पे यूज़ नहीं करते, लाइक जैसे आप मास्क लगा लीजिए अपने बालों पे या फिर आप अपने बालों पे हैट लगा लीजिए या फिर आप अम्ब्रेला लेकर जाइए, आप डायरेक्ट सनलाइट में भी जाते हैं तो भी आपका जो स्कैल्प का पीएच है वो इम्बैलेंस होता है। अनदर पॉइंट इज़ हार्ड वाटर। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है तो भी आपका स्कैल्प का पीएच जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है और आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, फ्रीजी हो जाते हैं। नंबर 4 आई गेस इज़ स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना तो आप अपने बालों के लिए कुछ भी कर लीजिए, आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर लीजिए, आप इंटरनली कुछ भी खा लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मेक श्योर करिए कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस अपने माइंड को काम रखना है एंड उसके साथ अपनी जो भी हेयर ग्रोथ जर्नी है आपकी उसमें आगे बढ़ते जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ओवर वॉशिंग योर हेयर। अगर आप बहुत ज़्यादा आप डेली अपने बालों को धोते हैं तो भी आपके बाल डल, ड्राई, फ्रीजी हो जाते हैं, आपके बालों में, आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है और आपको लगता है कि आपके जो बाल है वो ऑयली है, तो आपको ओवर वॉशिंग भी अपने बालों के साथ नहीं करनी है। तो ये कुछ एक मेजर रीजन है जिन वजह से आपको इस डल, ड्राई, डैमेज, फ्रीजी हेयर या हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी जान लेते हैं कि इसे फिक्स कैसे करना है। आज का जो हेयर मास्क है बहुत ही बेसिक सा है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 चम्मच राइस। जो भी राइस आप घर पर खाते हैं उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। पानी लेना है आपको सबसे पहले बोल में 1 गिलास, उसमें वो 2 चम्मच राइस के आपने डाल देने हैं। उसके बाद लेने हैं 2 चम्मच अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना
वो रिच होते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स में, और ओमेगा फैटी एसिड्स वही एसिड्स होते हैं जो हमें फिश से मिलते हैं। तो ये उसका आप समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूट है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो ये आपने यहाँ पे लेने हैं और इसको आपने अच्छे से बॉईल होने देना है। आपने देखना है कि आपका जो राइस है जब तक वो बिल्कुल कुक नहीं हो जाता, पानी उसमें डालते रहना है आपने, अगर कम हो जाए तो जब तक वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते तब तक आपने उसे पकाना है। फुल आंच पे पकाना है, कम आंच पे पकाना है, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपको जैसे भी लगता है आप उस तरह से पकाइए। जैसे आपका राइस पक जाए आपने उसे ग्राइंडर में करना है, अच्छे से ग्राइंड हो गया। एंड उसके बाद अब आपने इसका एप्लीकेशन अपने बालों पे करना है। कैसे करना है? अपने बालों को हल्का हल्का आप गीला करिए, या फिर आप क्या करिए, गरम स्टीम जैसे हम लेते हैं ना, टॉवल को गर्म पानी में डिप करिए, अपने बालों के अराउंड रैप करिए, उससे आपके बालों में हल्की सी स्टीम आ जाएगी। एंड उसके बाद आपने इस हेयर मास्क का एप्लीकेशन अपने बालों पे करना है। राइस आपको पता है आपके बालों के लिए अमेजिंग है। यहाँ पे राइस आपके बालों को स्ट्रेट करने का काम करेगा, आपके बालों को जो प्रोटीन इनटेक उसका कम हो गया उसे बढ़ाने में काम करेगा यहाँ पर। और जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो आपके बालों को मॉइस्चराइज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे और वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, ताकि जो भी आप अनदर कोई भी अगर आप रेमेडी अपने बालों पे करते हैं या कुछ भी अपने बालों पे लगाना चाहते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा आपकी स्कैल्प में। किसी भी तरह का डर्ट या कुछ भी है ना आपकी स्कैल्प में, वो कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको लगेगा कि ये हेयर मास्क बहुत मेसी है। इससे ज़्यादा स्लाइमी हेयर मास्क मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं लगाया है। इतने स्मूथली ये आपके बालों में लग जाएगा जब आप वॉश करेंगे। वॉश करने में मुझे पहले भी लगा था कि शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, बहुत स्मूथली ये निकल गया। जब भी हेयर मास्क लगाएं इसको आपने कवर करना है किसी भी प्लास्टिक पॉलीथीन से या फिर प्लास्टिक शार कैप से, ताकि वो आपके बालों में ड्राई ना हो। जब आप उसको वॉश करें तो वो ईजिली आपके बालों से निकल जाए। वीक में एक ही बार इसको यूज़ करना है, आपने एवरीडे यूज़ नहीं करना। अगर आपको रोज़ इसका इस्तेमाल करना है तो आप क्या करें, फ्लेक्सी जेल अलग से बना के रख लीजिए एंड उस जेल को आप एवरीडे भी अपने बालों में लगा सकते हैं। बट अब रोज़ तो बाल धोने का कोई पॉइंट है ही नहीं, तो आप क्या करें, ऑल्टरनेट डे पे इस हेयर मास्क का यूज़ अपने लिए कर सकते हैं, बट राइस को आप निकाल दीजिए। रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय।